नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू कोड विद शीतल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे हम MySQL डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो कनेक्टिविटी का कोड था उसके लिए हम एक सेपरेट फाइल कैसे बना सकते हैं, उसको जब भी जरूरत पड़े वो फाइल में दूसरी फाइलों में हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, गेट एपीआई को हम क्रिएट करेंगे एंड देन हम करेंगे वो जो भी एपीआई हमने क्रिएट किए उसका हम टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि मैंने यहाँ पे db नाम का एक ऑलरेडी फोल्डर बना दिया है, उसमें हम सारे फाइल्स बनाएंगे। तो उसके अंदर हम एक और फाइल बनाई है यहाँ पे config.js करके एंड देन एक get.js करके। अब config.js में हम क्या करने वाले हैं, जो डेटाबेस के कनेक्टिविटी वाला कोड था वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये डेटाबेस की कनेक्टिविटी वाला कोड है, तो यहाँ से मैं ये कोड को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे हम डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको क्लोज कर दो, इसको सेव कर दो एंड यहाँ पे हमको इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू कॉन। ओके, और यहाँ पे अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि हमारे पास मैम दूसरा डेटाबेस है एंड वो दूसरे सर्वर पे है, उसका होस्ट यूजर नेम अलग है, राइट, यहाँ पे यूजर नेम उसका रूट 2 है, तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप दूसरा ऐसा एक बना लो और उसको भी यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रेसेस करके जितने भी आपके कनेक्शन हैं वो सारे आप यहाँ पे ऐड कर दो, कॉमा करके दूसरा बनाया तो कॉन1 ऐड कर दो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, फॉर बेस्ट प्रैक्टिस एक ही डेटाबेस से काम करना। ओके, अब हम क्या करेंगे, आगे हमने जो फाइल क्रिएट की थी वहां से ही हम पूरा कोड ले लेंगे। इसको कॉपी कर लो एंड दूसरी जो हमारी फाइल थी get.js में पेस्ट कर दो। अब इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, ये ऐप की जरूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब इसमें से जो भी काम का नहीं है उन सबको हटा दो अभी के लिए, अभी हमको जरूरत नहीं है, तो ये डिलीट। यस, इतना ही हमको चाहिए, तो यहाँ पे हम लोकल होस्ट लिख देते हैं। यहाँ पे पोर्ट आप 5000 दे दो, जो देना है वो तो आप दे सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे ये फाइल को हम पहले एक बार एग्जीक्यूट कर कर देख लेते हैं कि हमारा रन हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं console.log एंड देन अब इसको टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, आगे वाला जो टर्मिनल था उसको किल कर देते हैं। यहाँ पे cd node.db में जाएंगे क्योंकि हमारी फाइल node.db में थी, सॉरी db नाम में थी, सॉरी ddb। और यहाँ पे हम लिख देंगे nodmoon एंड get.js एंड यहाँ पे कंसोल की जगह पे हम लिखते हैं response.send hello। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखो हेलो आ गया है। इट मीन्स कि ये रन हो रहा है हमारा इतना कोड। तो यहाँ पे अभी इसको हम कमेंट कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है हमको। अब हमने ये जो डेटाबेस की सेपरेट फाइल बनाई है वो सेपरेट फाइल को इस पे इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लिख देंगे const con इज इक्वल टू रिक्वायर और यहाँ पे हम लिख देंगे जो भी हमारी फाइल का नेम है। अब इसके अंदर ये हटा के हम यहाँ पे अभी हमारी क्वेरी लिखेंगे। ओके, con.query, यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। यूजर क्या है, हमारा टेबल नेम है। एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन एरर, फिर सेकेंड पैरामीटर था रिजल्ट एंड थर्ड पैरामीटर था फील्ड्स। यहाँ पे कनेक्टिविटी बाकी रहेगी तो यहाँ पे लिखेंगे con.connect एंड सेम वही फंक्शन एंड देन एरर। इन शॉर्ट में लिख देंगे हम यहाँ पे इफ एरर थ्रो एरर, नहीं तो प्रिंट कर दो कंसोल में कनेक्टेड। इसको सेव कर, तो यहाँ पे देखो कनेक्टेड आ गया, मतलब ये फाइल हमारी यहाँ पे हमने जो ऐड किया है वो ऐड हो गई है। यहाँ पे हमने हमारी क्वेरी लिख दी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। तो यहाँ पे सपोज हम रिस्पॉन्स सेंड करते हैं .send डन। अब इसको हम सेव कर देते हैं एंड हमारे पोस्टमैन में उसको
टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये यूआरएल कौन सा रहेगा हमारा, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये वाला हमने यहाँ पे लोकल होस्ट दिया है, होस्ट नेम तो लोकल होस्ट रहेगा, एंड पोर्ट नंबर हमने यहाँ पे 5000 दिया है, तो यहाँ पे 5000 रहेगा। तो ये हम यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ मैं। अगर आपको यहाँ पे ऐसे नहीं मिल रहा है तो आपने ऐसे प्रिंट में नहीं लिखा होगा, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो http:// आपका होस्ट नेम जो भी है लोकल होस्ट एंड देन पोर्ट। अगर पोर्ट नेम के झंझट में नहीं पढ़ना है तो 80 का यूज कर लेना। ओके, अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड देन सेंड। तो यहाँ पे ये देखो डन आ गया, मतलब चलो ये वर्क कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो डेटा है हमारा उसको ही यहाँ पे सेंड करवाते हैं। तो डन की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट एंड देन अब हम इसको अगेन, और यहाँ पे मेक श्योर करना कि आपने गेट मेथड ही सिलेक्ट किए, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी गेट एपीआई के बारे में बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेंड। तो यहाँ पे आ गया रिजल्ट। ओके, रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि हमने डबल कोट में लिखा है, सॉरी, इसको डबल कोट से हटा दो, सेव एंड देन नाउ अब हम देखते हैं पोस्टमैन में चेक करते हैं। तो यहाँ पे है गेट मेथड ही है एंड देन सेंड। तो ये देखो डेटाबेस में जो एंट्री थी वो सारी यहाँ पे आ गई। देख लो आप, यहाँ पे शीतल कोड भी शीतल@gmail.com ओशन एंड नोड वाले था। तो हम डेटाबेस में भी देख लेते हैं, लगे तो एक बार। तो यहाँ पे डेटाबेस हमारा ओपन ही है, तो यहाँ पे देखो ये 3 एंट्री है। और ये बात हमेशा याद रखना, जब भी आप डेटाबेस के साथ काम कर रहे हो तो वो डेटाबेस का सर्वर भी चालू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम PHP माई एडमिन की बात कर रहे हैं, तो PHP माई एडमिन का सर्वर यहाँ पे देखो स्टार्ट है, तो ये हमको आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे एरर थ्रो होगी। तो देखो यहाँ पे बैकएंड डेवलपर ने एपीआई क्रिएट कर दी एंड यहाँ पे चेक भी कर दी, उसको फ्रंट एंड की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इस तरह से आप गेट एपीआई कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ना /user, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यूजर करना पड़ेगा एंड देन सेंड। अब फ्रंट एंड डेवलपर अगर आपको एपीआई मांगे तो आपको कौन सा यूआरएल देना है, दिस वन। ये यूआरएल आपको फ्रंट एंड डेवलपर को देना पड़ेगा। तो वो फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा, ये यूआरएल से ये एपीआई से डेटा फेच कर पाएगा, जो हमने रिएक्ट में ऑलरेडी देख लिया है। अब आपको यही डेटा रिएक्ट में डिस्प्ले करवाना है, तो मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या स्टेप्स करना है। तो आपको क्या करना है, रिएक्ट वाला जो फेच डेटा टेबल फॉर्म में हमने दिया था या फिर फेच डेटा वाला जो ट्यूटोरियल देखा था वो फाइल ओपन करना। उसमें यहाँ पे ये जो आपकी एपीआई है ना, वो इसकी जगह पे आप कौन सी एपीआई रिप्लेस कर दोगे, दिस वन, ये वाली एपीआई यहाँ पे रिप्लेस कर देना। एंड देन यहाँ से हम npm स्टार्ट कर देंगे एंड यहाँ से हमारा ये जो Node.js वाला है, दोनों सर्वर स्टार्ट होने चाहिए, हाँ, तो ही एग्जीक्यूशन होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तब है ना पॉसिबल है कि आपको एक एरर दिखा है नो कॉर्स पॉलिसी करके कुछ, तो आपको क्या करना है, जहां पे आपने ये डेटाबेस की बात की है ना, दैट मीन्स बैकएंड की बात की है, वहां पे आप एक पैकेज इंस्टॉल कर देना कॉर्स करके। ओके, और फिर उसको रिक्वायर करके ऐसे ऐड कर देना, वो तो आपको आता ही है कैसे ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पे एक ऐड लाइन कर देना app.use एंड देन कॉर्स, बस खत्म। आपका यहाँ से बैकएंड भी हो गया एंड वहां से फ्रंट एंड भी हो गया। स्मूथली आपकी एप्लीकेशन चलेगी, जो भी एपीआई में डेटा होगा वो रिएक्ट के थ्रू आपके वेब पेज में दिख जाएगा। तो आपका आज का यही टास्क है कि यहाँ पे आपका बैकएंड है, वहां पे आपका फ्रंट एंड है, दोनों को आपको रन करके आउटपुट वेब पेज पे देख लेना है। तो यहाँ पे रिएक्ट का मैंने आपको बता दिया है, डिटेल वीडियो में आपको बाद में बनाकर दे दूंगी। आगे हम ये भी देखेंगे कि हमने जो EJS टेम्पलेट इंजन की बात की थी, उसमें ये डेटा को हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अभी के लिए ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।